गीता की ये 5 बातें समझ लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा। सबसे बड़ी बात, हैरान करने वाली बात दोस्तों, अधूरा ज्ञान 20 के समान होता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कहा सबसे बड़ी बात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला व्यक्ति नींद, आलस्य और भ्रम में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में उलझने के 2 ही कारण हैं, पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जी हाँ दोस्तों, जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं, और पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछुड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोहों के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं होता। आकृति मात्र से मनुष्य कोई नहीं हो सकता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ठीक ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है, वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं किया करती। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। भोगी व्यक्ति दुखों से नहीं बच सकता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम भाव प्रकाश है और सकाम भाव अंधेरा है। कामना करने वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं
उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही उसका फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं महाभयंकर महाकाल हूँ, सभी जीवों का अंत मैं ही करता हूँ। इस समय दोनों ओर की सेनाओं का नाश करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए तुम अपना युद्ध का कर्तव्य पूरा करो। तुम व्याकुल मत हो और चिंता मत करो, जीत हार का विचार छोड़ दो, केवल अपना कर्म करो। कर्म तुम लड़ो, डरो मत, जिसे मैं मारना चाहूँगा वही मरेगा। जय महाकाल, जय जय भोलेनाथ। तो आइए जानते हैं क्या कहा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की बढ़ोतरी होती है, तब तब यानी कि मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करता हूँ। मुझ में अनेक तरह की अद्भुतता है और देश काल वस्तु व्यक्ति रूप ज्ञान योग आदि सब दृष्टियों से अनंत हूँ मैं, जिसे हमने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और जो हमारी कल्पना में आया नहीं, वह सब भगवान के दिव्य विराट रूप में निहित है। मनुष्य को निमित्त मात्र बनकर सभी कार्य करने चाहिए। निमित्त मात्र बनकर कार्य करने में अपनी ओर से किसी भी अंश में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही कार्य सिद्धि होने पर उसको करने का स्वयं अभिमान नहीं पालना चाहिए। व्यक्ति को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति अहंकार किया है उनका सर्वनाश हो गया है। जैसे महाराजा रावण ने अपना शक्तियों का अहंकार किया था कि हमसे टक्कर लेने वाला तीनों लोगों में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम ने धरती में अवतार लेकर मनुष्य रूप में उनको मार दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपना बल मानते हुए कार्य करता है तो अपना बल मानने के कारण उसे बार बार विफलता का अनुभव होता चला जाता है और फल प्राप्ति में देरी लगती है। कर्मों में जो अपने करने का अभिमान है कि मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा, यह केवल मूर्खता के कारण ही मन में धारण कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फल इच्छा का त्याग करके प्राप्त परिस्थितियों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने के माध्यम से बन जाए तो उसका कल्याण स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। वायु के रूप में सबके प्राण, यम के रूप में यमलोक के स्वामी, प्रकाश के रूप में अग्नि, जल के स्वामी वरुण, वनस्पतियों के पालन पोषण करता चंद्रमा और पितामह ब्रह्मा सब भगवान कृष्ण के ही अनंत रूप है। भगवान श्री कृष्ण में सभी 11 रस विद्यमान है। ये 11 रस है: शांत रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस, वीर रस, दास्य रस, करुण रस, संख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस तथा हास्य रस। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरा दर्शन मेरी कृपा से ही हो सकता है, किसी योग्यता से नहीं। साधन के बल पर मैं अपना उद्धार कर लूँगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। आपका कृपा भगवान पर बना रही।